सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अभय मित्तल। और आज की इस वीडियो में यार क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि कल का POTD क्वेश्चन था, लेकिन आज हम उसे कर रहे हैं क्योंकि यार कल थोड़ी यार मैं मतलब कल थोड़ा थक गया था यार, काफ़ी थक गया था रात में। ठीक है, तो कोई ना, एक दिन लेट ही सही, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए ब्रो। ठीक है, सॉर्ट द जंबल नंबर्स और क्वेश्चन नंबर है 2191। आपको जो है लीड कोड पे मीडियम लेवल का क्वेश्चन आपको गिवन है, लेकिन भाई मीडियम लेवल का है नहीं है। आपको मैं समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या रहा है जब आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया मीडियम लेवल का क्वेश्चन है या ईजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं ये अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, जो अंग्रेजी लिखी हुई है अपने आप पढ़ना। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे की बात करूँगा। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि दो आपको वेक्टर गिवन है, एक MP मतलब मैपिंग नाम का गिवन है और एक जो है नम्स नाम का गिवन है। ठीक है, आपको रिटर्न क्या करना है भाई? रिटर्न आपको करना है कि आपको ये सॉर्टेड एरे में आपको रिटर्न करना है, लेकिन सॉर्टेड एरे किसके बेसिस पे होना चाहिए? वो होना चाहिए मैपिंग के बेसिस पे। कैसे भाई, कैसे, क्या कहना चाह रहे हो भाई? जैसे 991 है ना, तो आप इसे कन्वर्ट कर दो एक नंबर में जो कि इसके मैपिंग के आधारित पे होगा। वो जैसे कैसे होगा, जैसे 9 है तो 9 आप इसमें डालो मैपिंग ऑफ 9, तो आपको क्या मिला? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैपिंग ऑफ 9 क्या मिला आपको? 6 मिला। फिर दोबारा मैपिंग ऑफ 9 डालोगे, फिर 6 मिला। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये 1 है, अब इसमें 1 डालो, तो मैपिंग ऑफ 1 डालो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डालोगे तो 9 मिल गया। अब ये यहाँ 9 मिला, तो देखो ये कितना नंबर मिला। अब यहाँ पहले हमने 9 जब मैपिंग में डाला था तो हमें 6 मिला था, अब जब इसे दोबारा डालेंगे तो 6 मिला, तो 6 और यहाँ 1 जब डाला तो हमें क्या मिला? 9 मिला। तो ये पूरा नंबर क्या वो बन गया, तो ये बन गया 669। ठीक है, जैसे 669 ये रहा 669। ठीक है, अब देखो दो छक्के आ रहे हैं, तो दो छक्के की बात हो रही है, तो फिर भाई थाला तो आना चाहिए ना। मतलब एक छक्का नहीं जिताया था, लेकिन मानते हैं दो छक्के हैं तो दो थाला आ जाएंगे। ठीक है, एक छक्का जो है एक थाला पे बढ़ जाएगा। अब देखो दो छक्के आ गए तो दो थाला भी आते हैं, और दो थाला कैसे आएंगे? 338 है और 38 है, आप इसे कन्वर्ट करो, तो आप 3 जो इसमें डालोगे ना, मैपिंग ऑफ 3 डालो तो कितना आया? 0 आया। ठीक है, 0 आ गया। अब मैपिंग ऑफ 3 दोबारा डालो तो कितना है? 0 आया, 0 आ गया, तो 0 0। अब मैपिंग ऑफ 8 इसमें डालोगे ना भाई, तो क्या आएगा? 7 आएगा, तो 0 0 7, तो आ गया ना थाला जी हमारे, थाला जी आ गया। अब 38 डालो, तो 3 ऑफ 8 डालोगे तो 3 ऑफ मैपिंग ऑफ 3 कितना देगा? 0 देगा। जब 8 डालोगे तो मैपिंग ऑफ 8 कितना देगा? 7 देगा। तो यहाँ भी थाला आ गया। तो बोला था ना दो छक्के आ गए थे, दो छक्के ये रहे तो दो थाला आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जहाँ छक्कों की बात होगी वहाँ थाला तो आना पड़ेगा, कि थाला ने एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया। ठीक है, अब देखो ये आ गया, ये आ गया 991 338 और 38। ठीक है, 10 सॉर्टेड एरे इज 338 38 991। ठीक है भाई, अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और ऐसे लग रहा है ना, इजी तो लग रहा होगा या नहीं लग रहा? अभी भी इजी लग रहा है भाई, अब तो कर लेना। अब तो या नहीं कर पाओगे, या फिर बताऊँ सब कुछ मेरे से पूछोगे भाई? यार एक तो यार नॉइज़ बहुत आता है यार बैकग्राउंड में यार, बहुत ज़्यादा बेकार हाल है यार यहाँ तो यार, है ना। कोई नहीं यार, थोड़ा करते हैं जुगाड़ पानी कुछ भी कैसे भी करके। ठीक है, थोड़ा दिन का वेट दो, मेरे को कर दूंगा कैसे भी करके आपको इंतजाम। ठीक है, देखो भाई 669 आया, 669। ठीक है, अब ये हो गया 7 और 7, तो देखो 669 और 7 और 7, इसमें सबसे छोटा कौन है? 7 है, दोनों 7 है। अब दोनों 7 कैसे कंपेयर करें? फिर वो ऐसे कंपेयर करेंगे जो नंबर हमारा पहले आया था वही आएगा पहले। तो देखो ये वाला नंबर पहले आया था ना 338, तो 338 पहले आ गया। इसकी वैल्यू कितनी? 7 है, 7 पहले आया, और 38 है, इसकी वैल्यू कितनी थी? 7 आ रही थी, तो 7 7 है दोनों। ठीक है, दो थाला है, दोनों थाला आ गया। अब दोनों थाला भाई लिस्ट में आगे आ रहे हैं, तो लिस्ट किस चीज़ की होगी? ये क्रेडिट लेने की लिस्ट होगी। ठीक है, थाला जी जब भी तो आगे होते हैं, क्रेडिट लेना होता है उन्हें। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 991 है, इसकी वैल्यू कितनी थी भाई? 669। अब ये तो पीछे रह गए भाई, पीछे रहना पड़ेगा भाई, थाला आगे ना क्रेडिट लेने में थाला पीछे रह गए। अब देखो फिर ये आगे। ठीक है, अब ये हो गया, तो हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमें कन्वर्ट करना है भाई। सिंपल मतलब कन्वर्ट कैसे करना है? इन्हें कन्वर्ट करना है इसकी मैपिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, तो पहले जैसे एक वेक्टर बनाया हमने, मतलब पेयर ऑफ इंट का,
और फिर मैं उसमें पुश करूँगा क्या, इंडेक्स पुश करूँगा और उस वाली वैल्यू को पुश करूँगा जो मैपिंग के आधारित पे आ रही है, जो 669 है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे बदलेंगे कैसे, तो सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया मैंने उसके लिए, ठीक है, नम्स ऑफ आई और मैपिंग ऑफ बी, ठीक है। अब मैंने फंक्शन कॉल लगाई, फंक्शन कॉल जो है यहाँ पे गई। अब देखो कैसे हुआ, तो एन इक्वल्स टू 0 आया। जैसे ही मान चलो मैं आपको बता देता हूँ ये ड्राइंग करके ये कैसे हो रहा है, ठीक है। सॉल्व नाम का फंक्शन बता देता हूँ, ये भाई वो कैसे रहा है, चीज़ बैकग्राउंड में चल कैसे रही है, ठीक है। जैसे 9n1 है, ठीक है। अब मैं सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया तो कॉल मारी, तो वो ये कितना था, ये था 9n1। अब इसमें कुछ भी है, ठीक है, मतलब ये समझिए ना, यहाँ पे कुछ मतलब बी है, यहाँ पे ये फिलअप है, मतलब भर लेना है इसे अपने आप, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो ये हुआ कि मान चलो भाई अब ये इस वाले कॉल में आया, तो ये तो 0 नहीं है, एन की वैल्यू कितनी है, 9n1 है। तो दोबारा फंक्शन कॉल हुई, तो सॉल्व जो है यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 9, ठीक है। ये भी कम आया, यहाँ कुछ आ रहा होगा, यहाँ भी कुछ आ रहा होगा, ठीक है। दोबारा कॉल मारी तो ये 9 हो गया, अब यहाँ पे भी कुछ आ रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ आ रहा होगा, ये हो गया। दोबारा रिटर्न अभी भी नहीं होगा जब तक 0 ना हो जाए। अब सॉल्व ये आया, अब भाई रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया, और ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, तो ये रिटर्न मार जाएगा। क्यों मार जाएगा भाई, एन की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न मार दो। अब देखो ये क्या हुआ, अब ये आया ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली फंक्शन, तो ये तो हमारा पहले हो गया था सॉल्व नाम का। अब नीचे भी तो आएंगे, तो बी की वैल्यू कितनी थी पहले, बी की वैल्यू कितनी थी, 0 थी भाई, शुरू में 0 थी, तो ये 0 मानी तो 0 हो गई इंटू 10 प्लस जो भी इसका वो बचेगा ना, रिमाइंडर बचेगा इस वाले एन में से, तो वो उसमें जोड़ देंगे। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 10 के साथ 9 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। अब देखो ये वाला फिर रिटर्न कर जाएगा फंक्शन जो है, फंक्शन रिटर्न करा, ये फंक्शन रिटर्न करे, दोबारा यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई थी 9 हो गई थी, बाई रेफरेंस पास किया है देखो हमने, बाई रेफरेंस, ठीक है। तो इंटू 10 और प्लस इसका जो कितना आएगा उसके साथ रिमाइंडर 9 ही, वो 9 ही तो आएगा, तो ये 9 हो गया, तो ये 9 9 9 हो गया। अबे सॉरी क्या कर रहा हूँ, नहीं मैपिंग ही रखेंगे, तो मैपिंग 9 वैल्यू आई, लेकिन मैपिंग में आप 9 डालो तो कितना आया 6 आएगा, तो इसमें भी क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 6, और यहाँ पे 6 6 है, 2 छक्के आ गए, ठीक है। अब ये हो गया, अब 6 इंटू 10 प्लस, अब इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले आप रिमाइंडर इसका निकालोगे 10 के साथ तो 1 आएगा, और 1 इसमें रखोगे तो कितना आएगा, 1 इसमें रखने से 9 आएगा, तो 9 इसमें प्लस कर दोगे तो 6 6 9, ठीक है। तो हमारा जो वो आया नंबर वो कितना बन गया 669 बन गया। तो ऐसे जो है सारे नंबर बन जाएंगे। जो 2 बचे थाला है ना, थाला 7, तो वो भी जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये भी 7 ये भी 7, ठीक है। अब ये देखो इसमें कंपेयर कैसे होगा, ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों छोटे हैं, देखो छोटे नहीं है भाई, बट थाला जी बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े इंसान है थाला जी, ऐसे नहीं बोलते, बस क्रेडिट वाली जो लिस्ट है ना वो परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस की, ठीक है। और क्रेडिट वाली जो लिस्ट है ना वो मैं बताता हूँ, ये रही 7 7 6 6 9, ये क्रेडिट लेने की, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर भी है भाई, है देखो ये रहा आंसर, हमारा आंसर यही है, मतलब 7 जो है यही कन्वर्ट करके तो आया, तो आंसर भी यही है, देखो यही है। जैसे 669 किसी वैल्यू थी, 991 की, वही पीछे हो गया, और दोनों थाला ये रहे तो वो किसी वैल्यू थी 338 की और 38 की, तो ये आ गया। अब हम करना कैसे है, करना ऐसे है कि भाई अब हमने पुश कर लिया, तो पुश मतलब वेक्टर एक बनाया था ना हमने, तो वेक्टर में देखो क्या है, वेक्टर में ये हुआ कि वेक्टर हमने बनाया था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जब पुश होंगे ना सारे एलिमेंट, तो उसमें इसका 0 इंडेक्स और ऐसे लिख देते हैं, इसका 0 इंडेक्स और इसकी वैल्यू है 669, फिर 1 जो है 7 और 2 जो है 7, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनसे हम पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे भाई, सॉर्ट कैसे करेंगे, देखो सॉर्ट करने के लिए ये वेक्टर डॉट देगा ना, वेक्टर डॉट एंड है, कंपेयर बाई सेकंड, हम कंपेयर करेंगे, कंपेरेटर है, और इसमें हम ये देखेंगे, ये वो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना हमें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये करना है, तो जिसका जो ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब मान चलो ये वाली ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए डॉट सेकेंड का छोटा है और बी डॉट सेकेंड का ये बड़ा है, तो ये बी डॉट सेकेंड का ये तो
मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बड़ा होता और ये भी बड़ा होता तो ये तो भाई बड़ा है नहीं है, ये तो बड़ा नहीं, तो फॉल्स हो जाता, फॉल्स होता तो ये ऐसे का एज इट इज़ ही रहता, ठीक है। ये एज इट इज़ का एज इट इज़ रहता, लेकिन ये क्या हुआ, ये भी है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएगी, ठीक है। और फिर अगर ये दोनों बराबर हुए, जैसे कि ए वाली वैल्यू बराबर है और ए वाली वैल्यू बराबर है, तो 1 और 2 में क्या इससे कंपेयर होगा, उसमें ऐसे कंपेयर होगा, जो वैल्यू जिसकी इसका जो पहले वाला पार्ट है जो ज़्यादा होगा ना, वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। जो मतलब ये पहले आ जाएगा, तो पहले क्या आएगा, ये शॉर्ट किस वे में होगा, तो 1,7 तो पहले आ गया भाई, ठीक है। फिर 2,7 आएगा और फिर क्या आएगा 0,669, ये बन जाएगा, ठीक है। आपका जो वेक्टर है वो ये बन जाएगा वेक्टर। अब इसे क्या करोगे, आप इसे ही करोगे, हाँ ठीक है, ये करके फिर क्या करोगे आप, फिर आंसर में आप पुश करते जाओगे क्या, उसकी जो वैल्यू है, मतलब इसका जो पहले वाला पार्ट है ना, इस ये वाले पार्ट, इसे पुश करते जाओगे विद वैल्यू इसकी, ठीक है। तो आंसर, तो जो नम्स ऑफ 1 कितना है, नम्स ऑफ 1 है 338 और नम्स ऑफ 2 कितना है 38 और ये कितना है 991, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ी सी इरेज कर दिया और ये हो गया 338 था और ये 991, तो इसे अबे इसे आंसर मत बोलो, इसे क्रेडिट बोलो, ठीक है। क्रेडिट बांध देता हूँ, क्रेडिट नाम का है इसका वेक्टर का, ठीक है। क्रेडिट यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिट, ठीक है। ठीक है भाई, चल रहा है नहीं चल रहा, चल गया, ठीक है भाई। तो हमारा जो है रिटर्न करते हैं क्रेडिट को, और क्रेडिट हो गया हमारा रिटर्न। तो तक के लिए बाय, टेक केयर, और वीडियो लाइक कर देना भाई, और समझ में आया तो।